गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चन नंबर 3 की। हमने क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे और इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ निकालनी है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हमने लास्ट वीडियो से इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने फंड फ्लो एनालिसिस के लिए हमने जो चीज़ें देखी थी कि फंड फ्लो एनालिसिस में या फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहला हमने जो टॉपिक लिया था उसका वो था वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो हमने वर्किंग कैपिटल है तो जो वर्किंग कैपिटल शेड्यूल हमने बनाया था उसमें आपने देखा था कि वर्किंग कैपिटल किस तरीके से निकाली जाती है। वर्किंग कैपिटल में इंक्रीमेंट हुआ है या उसमें कमी हुई है वो आपने उसमें देखा। यदि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है तो कौन सी साइड में लिखा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और यदि डिक्रीज होती है तो कौन सी साइड में लिखा जाता है, आपने ये भी देखा था। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए दूसरा जो टॉपिक है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाले। ये इसका दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये अहम जो पॉइंट है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाए। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो था वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाना। दूसरा है जो हमारा टॉपिक है वो है फंड फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से निकाले। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में कुछ नए टॉपिक पे चलेंगे। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला है इसमें जो निकालने का जो तरीका है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का वो दो तरीके से है, हम इसको समझते हैं। एक तो है अकाउंट्स बना करके, दूसरा एक स्टेटमेंट बना करके, विवरण जो बना करके। तो आपको मैं दोनों ही तरीके की चीज़ें दिखाऊंगा कि किस तरीके से फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो निकाला जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक विवरण के रूप में। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ ली जाती है वो है नेट प्रॉफिट। इसमें हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये हमारा नेट प्रॉफिट 6 लाख और 15,000। तो हम इसमें लिख देते हैं 6 लाख और 15,000। इसके बाद में नेट प्रॉफिट में कौन सी चीज़ें ऐड करी जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो P&L अकाउंट उसके टू वाली साइड की कुछ चीज़ें हैं जो इसमें जोड़ी जाती है और बाई वाली साइड की कुछ चीज़ें जो इसमें से घटाई जाती है। तो आप देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ें हम जोड़ते हैं और कौन सी चीज़ें घटाते हैं। इससे पहले हमने इस वीडियोज़ के बारे में कौन सी चीज़ जोड़नी चाहिए और कौन सी घटानी चाहिए वो आप पुराने वीडियो देख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें क्लियर की हुई है। तो मैं आपको वैसे बताऊँगा इसमें कौन सी चीज़ें हमें जोड़नी चाहिए, कौन सी घटानी चाहिए। तो सबसे पहले टू वाली साइड है वो सारी इसमें जोड़ी जाती है और कौन कौन सी जोड़ी जाएगी वो चीज़ें इसमें से छांटेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि टू एक्सपेंसेस पेड, ये इसमें नहीं आता है, इसमें नॉन कैश आइटम आते हैं। जैसे कि हमने 2 नंबर पे है ये डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन क्या करना है, इसमें ऐड करना है हमें। तो डेप्रिसिएशन कितना है, ये है 35,000 का, ये आएगा 35,000। उसके बाद में डेप्रिसिएशन के बाद में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ये भी हमें क्या है ऐड करने होते हैं इसमें। तो ये भी ऐड कर देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो है 5,000। इसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, यानी जो फिक्स एसेट्स है उनमें किसी प्रकार का यदि लॉस होता है वो भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। मशीन है जो फिक्स एसेट्स का ही पार्ट है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे तो लॉस है जो इसमें ऐड करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये है 15,000 का। ये भी हमें क्या करना है ऐड करना है। तो फिक्स एसेट्स बेचने से किसी प्रकार के यदि लॉस होता है वो इसमें ऐड करते हैं हम। इसके बाद में आती है गुडविल।
तो गुडविल भी है, इसको भी हम जो राइट ऑफ वाली जितनी भी चीज़ें वो भी इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह और भी चीज़ें हैं, वो भी इसमें क्या है, ऐड करने वाली चीज़ें हैं। तो ये है 10,000, ये सब चीज़ें ऐड कर लेते हैं। और इसमें से लेस करने वाली चीज़ें जो बाई वाली साइड में से देखते हैं कुछ है क्या, तो इसमें से यदि प्रॉफिट होता है, यदि फिक्स एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट होता है तो वो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से ये घटाना है हमें, तो पहले तो इसको ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम घटाएंगे। तो इसको टोटल करते हैं ज़रा, इसका 6,15,000 और 35 हो जाते हैं 6.5 लाख, और ये 5,000 और जोड़ते हैं, 6,50,000 6,55 हो जाएंगे, 55 और ये 15 हो जाएंगे 70 और 10 80, यानी 6,80,000 इनका क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। इनका टोटल हम देख लेते हैं एक बार, ये 35 और 5 40 और ये हो गए 65 और 6,15 680 ही होते हैं। इसमें से अब लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, इसको फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हैं या लैंड भी लिख सकते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स ही है ये, तो फिक्स एसेट्स ही लिखता हूँ मैं। ये है 30,000, इसमें से ये घटाएंगे तो 6,50,000 है। ये जो राशि है इसको हम क्या कहते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्लो ऑपरेशन, ये जो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें कहाँ लिखा जाता है, इस पर और बात कर लेते हैं। तो फंड फ्लो ऑपरेशन है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट के जो सोर्स वाली साइड है, ठीक है, वहाँ लिखा जाता है। यदि प्रॉफिट हुआ है तो उधर लिखेंगे, यदि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है, यदि सपोज करिए ये आंकड़े घटाने वाले इसमें से ज़्यादा आ जाते हैं, तो यदि माइनस में आ जाता तो वो कहाँ जाता, तो उस कंडीशन में ये कहाँ जाता है, ये जाता यूजेज में, ठीक है। तो अभी ये प्रॉफिट हुआ है तो इसको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं हम। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सोर्स में। सबसे पहले हम इन्हीं आंकड़ों को लिखते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसका लेखा करना सबसे पहले, उसके बाद में फंड फ्रॉम ऑपरेशन। 2 नंबर टॉपिक यही आता है, इसको हम एडजस्टमेंट, उसका एडजस्टमेंट हम वहाँ लिखते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। तो यह आएगा सोर्स में। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये तो है एक स्टेटमेंट के रूप में, और हम बात करते हैं कि इसको खाते के रूप में भी हम बना सकते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट के रूप में। तो खाते के रूप में आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड P&L अकाउंट। इसमें सेम वही है चीज़ें जो कि P&L अकाउंट में है। बस इसको क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं। किस तरीके से कौन सी चीज़ें इसमें लेनी होती है हमें, तो जो चीज़ हमने जोड़ी और घटाई थी वही चीज़ें इसमें वापस आनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें से जो चीज़ें हमें लेनी होगी वो यहाँ लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ की जो 2 वाली जो खर्चे हैं, ठीक है, जो हम उसमें हम नेट प्रॉफिट में जोड़े थे वो सारे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और जो नहीं लिखना है उसको छोड़ देंगे। तो जैसे कि हमने इसको एक्सपेंसेस पेड है, इसको नहीं लिया था तो इसको नहीं लेना हमें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन था हमारा, वो था 35,000 का, तो 35,000 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद में है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये लिखेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो दे रखे हैं 5,000 के। इसके बाद में है वो है लॉस ऑफ सेल ऑफ मशीन, तो ये भी इधर ही आएगा। ये है 15,000। इसके बाद गुडविल
तो गुडविल है 10,000 की। तो गुडविल के बाद हम लेते हैं यहाँ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 6,15,000। तो यहाँ जो चीज़ हमें लेनी थी वो ले ली सारी की सारी। अब देखते हैं बाई की साइड में क्या आता है। तो बाई वाली साइड में हम देखते हैं यहाँ से बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। ठीक है, फिक्स असेट्स को बेचने से जो लाभ होता है वो यहाँ आएगा। तो बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। तो ये फिक्स असेट्स को बेचने से जो लाभ हुआ है ये है 30,000 का। तो ये राशि हमने यहाँ लिख दी है। अब हमें क्या लेना है, अब हमें यहाँ लेना है डिफरेंस। पहले तो इसका टोटल कर लेते हैं। ये 30, 35, 5, 40, 40 और ये 15 हो गए 55, 10, 65, 65 और 6, 15 हो गए 6, 80। इसका जो टोटल है वो है 6,80,000। इधर भी 680 आएगा। दोनों साइड का हमने बैलेंस तो कर दिया है, लेकिन इसका डिफरेंस है वो क्या आएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा। तो बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन ये आएगा, इसका डिफरेंस है वो है 6,50,000 का। तो इस तरीके से हम जो एक अकाउंट के रूप में भी इसको यानी खाते के रूप में भी इसको बना सकते हैं। जो आप देख रहे हैं कि एडजस्टेड P&L अकाउंट के रूप में होता है। तो दोनों ही प्रकार से हम जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है जो निकाल सकते हैं, विवरण के रूप में और खाते के रूप में भी। खाते के रूप में आपने देखा, विवरण के रूप में आपने देखा, दोनों ही सरल पद्धतियां हैं। किसी भी तरीके से आप बनाओगे दोनों का जो अंतर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें जो चीज़ों का ध्यान रखना होता है उनका बेसिक ध्यान रखिए। जैसे कि इस प्रकार ये चीज़ें बना रहे थे, इसमें हम यहाँ नेट प्रॉफिट लेते हैं। कौन चीज़ें इस नेट प्रॉफिट में जोड़ी जाने वाली है वो यहाँ लिखनी होती है। बाई वाली साइड से कौन कौन चीज़ें लेनी होती है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हमने जीपी को नहीं लेना है तो यहाँ जीपी नहीं लेते हैं। उधर नॉन कैश आइटम होते हैं यही ले जाते हैं, तो ये नॉन कैश आइटम ये है। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हो कि इसमें कुछ नॉन कैश आइटम है, कुछ लॉस वगैरह है ये, तो ये जोड़े जाने वाले मदे हैं और ये इधर जो है घटाई जाने वाले मदे होती है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से। तो आपने विवरण के रूप में जो चीज़ें देखी थी, जोड़ी जाने वाली इधर आती है, घटाई जाने वाली चीज़ें इधर आती है, और जो डिफरेंस बचता है, बैलेंस बचता है, वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाला और मेरे ख्याल से आपको समझ में आया वो होगा। और आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझ में नहीं आई तो कॉल करके ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।